नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग जानेंगे कि निफ्टी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो प्रीवियस का अगर आप मेरा वीडियो देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। और आज मैं लाइव भी जुड़ा हुआ था और लाइव में मैंने जो ट्रेड यहाँ पे लिया था वो भी सक्सेसफुल रहा। और जो यहाँ पे सी साइड पे मैंने जो लेवल्स बताया था वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली हम लोगों का दोनों टारगेट हिट हो गया। इसीलिए वीडियो में बने रहना, एंड तक जरूर देखना, तभी आप लोगों को कल ट्यूसडे को क्या होने वाला है मार्केट में वो अपने प्रिडिक्शन से हम लोग एक्यूरेट यहाँ पे एनालिसिस कर पाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, मैं जब लाइव आया हुआ था और कल का अगर आप मेरा वीडियो नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा मैंने एग्जैक्टली बोला था कि 21,900 टूटेगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे 21,900 हमारा टूटा। और 21,900 टूटने के बाद में मैंने बोला था कि 21,850 का टारगेट मिलेगा। और इस कैंडल पे अगर आप देखोगे तो इसी कैंडल में हम लोगों को 21,850 का टारगेट मिल चुका था। उसके बाद मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि अगर 21,850 भी टूटेगा ना तो यहाँ पे जाहिर सा बात है 21,800 भी देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, थोड़ा टाइम पास होने के बाद में मार्केट यहाँ से रिवर्सल मोड में चला गया। और मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली बताया था कि अगर 22,050 अगर हमारा होल्ड कर जाएगा ना निफ्टी, अगर 22,050 यहाँ पे निफ्टी होल्ड करेगा तो हमारा जो अगला टारगेट रहेगा हमारा 22,100 का। और एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने वैसा किया भी, 22,100 का टारगेट जो है वो हम लोगों को यहाँ पे मिला भी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आप लोगों को एग्जैक्टली दिखाऊंगा, थोड़ा सा 22,950 पे फिर एक डाउनफॉल बनाने के बाद में मार्केट रिवर्स लेता है। और 22,050 जैसे ही क्रॉस होता है तो 22,098 22,100 का टारगेट जो है वो देखने को हम सभी लोगों को मिल जाता है। और अगर आप निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में देखोगे ना तो एक तरफा प्रॉफिट था उसमें, मतलब ग्राफ जिस तरीके से भाग रहा था ना, 1 से 2 रुपए के जो ऑप्शंस थे वो जाके 40-50 रुपए तक वहां पे पहुंच गए थे। और वो देखने को मिला था हम सभी लोगों को। ओके, अब मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। अब मैं जाना चाहूँगा कि ट्यूसडे को आप किस प्रकार से यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आज शानदार प्रॉफिट जनरेट किया और बस भगवान से ही प्रार्थना है कि वो इसी तरह प्रॉफिट अपना बनाते रहें। और यही एक जरिया है आप सभी लोगों के पास कि आप खाली टाइम पे अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो, हर एक सेक्टर को आप बीट कर सकते हो। तो यहाँ पे अब हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कॉल ऑप्शन में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे कल के मार्केट में। तो क्लोजिंग देख लो आप सभी लोग 22,119। अब मार्केट को कल क्या होना है, मार्केट को कल ना 22,175 जो है ना वो होल्ड करना पड़ेगा। अगर कल हमारा मार्केट 22,175 अगर होल्ड कर जाएगा ना तभी हम लोगों का पहला टारगेट क्या देखने को मिलेगा, पहला टारगेट देखने को मिलेगा 22,250 का। और जो दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 22,300 का। अमित शाह का अभी रिसेंटली में एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि अगर सेम गवर्नमेंट आएगी, करंट गवर्नमेंट आएगी तो बाजार में तेज़ी जो है वो देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप चाहो तो रिसेंट इंटरव्यू देख सकते हो, गूगल मतलब यूट्यूब पे सर्च मार के ही आप देख सकते हो। ओके, तो पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि पुट ऑप्शंस में आप लोग किस प्रकार से ट्रेड करोगे। यहाँ पे क्या है ना एवरीवन, कि जो भी बातें होंगी ना काम से रिलेटेड होंगी, फालतू बातें कुछ नहीं होंगी। मुझे यहाँ पे लेक्चर का ये कोई शौक नहीं है। अब सिंपली यहाँ पे वही फंडा रहेगा कि फिर से यहाँ पे एक सेकेंड, मैं यहाँ पे इसको करेक्ट कर देता हूँ। फिर से यहाँ पे अगर 21,900 टूटेगा ना, अगर 21,900 के नीचे अगर हमारा मार्केट जाएगा तभी हम लोग फिर से पुट साइड में एंट्री मारेंगे। और पहला क्या रहेगा, सेलिंग करके चलेंगे। पहला टारगेट रहेगा 21,850 का और दूसरा टारगेट यहाँ पे हो सकेगा कि इस बार देखने को मिल जाए 21,800 का। क्योंकि इंडियन मार्केट में अगर आप अभी देखोगे ना तो जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा वैसे वैसे मार्केट में टेंशन बढ़ेगा और यहाँ पे करेक्शन होने का कोशिश जो है ना वो बहुत ही खतरनाक चल रहा है। आप अगर किसी स्टॉक्स को पकड़ के देखोगे, टाटा मोटर्स पे मैंने ये नहीं सोचा था कि टाटा मोटर्स आज के दिन जो है वो 80 से 90 रुपये नेगेटिव गिर जाएगा, लेकिन आज 80 रुपये गिरा है। आप ये देखो कि जो इन्वेस्टर्स 1020 में 1030 में बाय किया होगा उनका क्या हाल हुआ होगा। तो यही है, बुल मार्केट बियर मार्केट आपको इसी मार्केट में देखना पड़ेगा, इसी लाइफ में देखना पड़ेगा और आपको दोनों चीज़ों से जो है वो सीखना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग अगर यहाँ पे आप निफ्टी का ग्राफ देखोगे ना तो निफ्टी का ग्राफ में देख के आप सभी लोगों को समझ में आएगा कि
वही होता है फ्रेंड्स, मतलब आप यहाँ पे फॉर्मूले को फॉलो करोगे ना तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करोगे, बस अपने आप को कोसते रहोगे, मार्केट को कोसते रहोगे, तो फिर यहाँ पे आपका कुछ नहीं होने वाला है। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या बोला था, मेरा प्रूफ है ये चैनल, और ये चैनल का जो वीडियोस है ना निफ्टी और बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन को लेके, उस पर प्रूफ है। मैंने क्लियरली बोला था कि अगर 47,200 हमारा टूटेगा तो पहला टारगेट क्या रहेगा, ये देख लो आप अच्छे से। 47,200 हमारा टूटा, पहला टारगेट मैंने बोला था 47,100 का, 47,100 मिला, 100 पॉइंट प्रॉफिट मिल गया बैंक निफ्टी में। आप वहां पे अपना टारगेट बुक करो, प्रॉफिट बुक करो, जो करना है करो। दूसरा टारगेट मैंने बोला था कि 47,000 का देखने को मिलेगा, तो वही हम लोगों को यहाँ पे चेक करना है कि दूसरा टारगेट 47,000 हिट किया या नहीं, लेकिन किया था हिट, 46,993 पे गया। तो यहाँ पे मेरा जो दोनों का दोनों टारगेट यहाँ पे दिया गया था, तो दोनों का दोनों टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है। मैंने लाइव भी आया था, मैंने लाइव आके बोला भी था बैंक निफ्टी में हम लोग इस प्रकार से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करके चलेंगे। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इतना एक्यूरेटली ना मैं यूट्यूब में बता देता हूँ कि इतना एक्यूरेटली आपको कोई नहीं बताएगा, वो चीज़ हुआ। अब यहाँ पे सिंपली फंडा क्या था, 47,600 हमारा मार्केट होल्ड किया, 47,650 भी हमारा मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा होल्ड किया। और 47,650 होल्ड करने के बाद में मैंने बोला था पहला टारगेट मिलेगा 47,750, 47,750 यहाँ आप छोड़ो, 47,800 तक का जो है वो टारगेट देखने को यहाँ पे हम लोगों को ईजिली मिल गया। तो सी साइड में उतना तो आप भरोसा कर सकते थे ना। यहाँ पे ये आप देखो 47,600 पे मार्केट हमारा स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पे जो हाई बन चुका था 47,750 का, यहाँ पे आपको एक मौका देखने को मिला। तो यही है बुल मार्केट। आप समझोगे तो एफआईआईज ने यहाँ पे सेलिंग अपना कंटिन्यू रखा, सेलिंग कंटिन्यू रखने के बाद में जो है वो डीआईज ने यहाँ पे बाइंग किया और अच्छा खासा बाइंग लेके चला। अगर आप कल डाटा आएगा उसका, कल अगर आप डाटा चेक करोगे ना तो कल सारा का सारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि ट्यूसडे को आप लोग बैंक निफ्टी में किस प्रकार से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉल ऑप्शंस के लिए आप जान लो कि कॉल ऑप्शंस के लिए हमें क्या करना है। जितना पैसा अभी इस मार्केट में बन रहा है ना, आप यकीन नहीं कर सकते हो, इतना पैसा आप बना सकते हो एक महीने में ऑन द कैपिटल ऑफ 1,50,000 ऑन 10,000। लेकिन लोग इस बात को फॉलो नहीं करते हैं ना। 47,784 पे क्लोजिंग मिला है हम सभी लोगों को देखने। तो मार्केट का ऐसा है ना कि 47,900 जो है ना, 47,900 होल्ड होना चाहिए एवरीवन। अगर 47,900 हमारा होल्ड कर जाएगा तो डेफिनेटली एक पहला टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा 48,100-200 का नहीं, 48,050 का देखने को मिलेगा। और दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा 48,100 का। ओके, इतना तक ही आप टारगेट रखो। मैं यही तो कहता हूँ ना कि बराबर छोटा छोटा टारगेट रखो, और जिस दिन मार्केट में मूड नहीं बन रहा है, जिस दिन ट्रेडिंग का संकेत नहीं दिख रहा है, उस दिन ट्रेडिंग हम लोगों को यहाँ पे कम्प्लीटली अवॉइड करना है, उस दिन करना ही नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि पुट ऑप्शंस में हम लोग किस प्रकार से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो पुट ऑप्शंस का अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो पुट ऑप्शंस का यहाँ पे सिंपल सा फंडा क्या है कि 47,784 पे क्लोजिंग। अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होगा या फिर नीचे जाएगा तो आपको इस लेवल पे ध्यान देना है। कौन सा लेवल है? वो लेवल है यहाँ पे 47,300 का। अगर 47,300 तोड़ेगा ना, अगर 47,300 के नीचे जाएगा तो पहला टारगेट यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिलेगा यहाँ पे 47,200 का। और 200 भी अगर टूट गया, समझ लो आप अच्छे से, अगर 47,200 भी टूट गया तो दूसरा टारगेट यहाँ पे 47,100 से लेके फिर वही 47,000 तक का टारगेट हम लोगों को ईजिली देखने को मिल सकता है। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम बताता हूँ कि मेरे वीडियोस 400 से 500 लोग देखते हैं, लेकिन मजाल है कि कोई यहाँ पे मुझे कमेंट करके कोई क्वेश्चंस पूछेगा। आप लोग सवाल पूछना भूल चुके हो। आप लोग को अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है, बुरी लगती है, उसके ऊपर आप लोग जो है ना सवाल पूछना भूल चुके हो। आपके माइंड में क्या क्वेश्चंस है, या वीडियोस आपको मेरी समझ में नहीं आ रही है, या मैं वीडियोस किस फैक्टर में बताऊं जो आपको समझ में आएंगी यहाँ पे आसानी से। सबसे बड़ा रीज़न है कि जब तक आप इस वीडियो पे कमेंट नहीं करोगे, इस वीडियो पे जब तक आप क्वेश्चंस नहीं उठाओगे, जब तक आप मुझसे इंटरेक्ट नहीं करोगे 1 to 1, तब तक आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। मार्केट में आज आपने कदम रखा है, मैंने 10 साल पहले ही कदम रख दिया था मार्केट में। तो यहाँ पे आप सीखो, फ़र्क सीखो। जब तक आप फ़र्क नहीं जानोगे ना तो इसी तरह मार्केट में नुकसान करके बैठोगे आप।
इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप मेरे लाइव में जाके देख सकते हो। लाइव में जाके देखोगे ना, मैं अभी भी मिस्टेक करता हूँ। मिड कैप वहाँ पे था 11,050 का कॉल था। ओके एवरीवन, मिड कैप 11,050 का कॉल था। मैंने कितने रुपए में उठाया था? मैंने उठाया था 3 रुपये में। मुझे बोरिंग महसूस हो रहा था, मुझे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब इसे एग्ज़िट मारना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। 200 रुपये गंवाना था मुझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन अगर मैं उसी को 3 बजे तक अगर मैं उस चीज़ को होल्ड करके रख लेता, थोड़ा बर्दाश्त कर लेता, तो मुझे आज 200 रुपये के बदले मार्केट में 3,000 रुपये मिलते हैं। 1600-1700% का रिटर्न मिलता मुझे। वही है, अब जिसने समझा उसने पैसे बनाया, जिसने नहीं समझा उसने पैसे यहाँ पे नहीं बनाया। तो वही फ़र्क पड़ता है। क्वेश्चंस करो, कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो। मैंने कितना यहाँ पे इजीली आपको एक्सप्लेन किया है ट्रेडिंग के बारे में। इतना इजी आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। कोई बोलेगा कि भाई साहब आप यूएस मार्केट को देखो, आप एशियन मार्केट को देखो, आप जापानीज़ मार्केट को देखो। अरे घंटा भाई, मुझे दुनियादारी से क्या लेना देना? हमारे इंडियन बाज़ार में क्या हो रहा है आप उसके बारे में यहाँ पे बात करो ना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।